दिल्ली का प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (CCI) इस बार चर्चा में है। वजह है क्लब के सचिव प्रशासन पद का चुनाव, जो लंबे समय बाद बेहद रोचक बन गया है। इस पद पर बीते 25 वर्षों से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार उनके सामने मैदान में है एक और कद्दावर बीजेपी नेता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव 12 अगस्त 2025 को होना है। सचिव प्रशासन पद के लिए ये मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठान में नए बनाम पुराने की टक्कर भी है। एक और है राजीव प्रताप रूडी, अनुभवी, संपर्कों में मजबूत और लंबे समय से इस प्रतिष्ठान से जुड़े। दूसरी ओर है संजीव बालियान, ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर दिल्ली की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने वाले नेता, जिन्होंने पहली बार इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी दावेदारी पेश की है। क्लब का इतिहास और संरचना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक गैर सरकारी संस्था है, जिसका गठन फरवरी 1947 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए हुआ था। इसका उद्देश्य था सामाजिक मेलजोल को बढ़ाना, विचार विमर्श का मंच देना और सांसदों के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म बनाना। क्लब की गवर्निंग काउंसिल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा स्पीकर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कुल लगभग 1200 सदस्य इस बार वोटिंग करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। अब तक 3 पदों पर निर्विरोध चुनाव, जिसकी वजह से 3 पदों पर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। सचिव खेल राजीव शुक्ला निर्विरोध, वही सचिव संस्कृति त्रिची सिवान निर्विरोध और कोषाध्यक्ष जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल के 11 एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका चुनाव भी 12 अगस्त को होगा। डॉक्टर संजीव बालियान ने जब इस चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन ये भी साफ हुआ कि वो एलीट क्लास की राजनीति में एक ग्रामीण चेहरे के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। बालियान का दिल्ली में अब अच्छा खासा राजनीतिक नेटवर्क है। छात्र राजनीति से लेकर किसान आंदोलन और फिर केंद्र सरकार में मंत्री बनने तक का उनका सफर दिखाता है कि वो चुनौतियों से डरते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने राजीव प्रताप रूडी जैसे वरिष्ठ और संस्थान में जम चुके नेता को टक्कर देकर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि ये चुनाव गैर राजनीतिक संस्था का चुनाव है, लेकिन इसमें सभी बड़े नेता वोटर हैं, इसलिए इसे सत्ता और संगठन से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा ये भी है कि बालियान को पार्टी के कुछ खेमों से साइलेंट सपोर्ट मिला है, जो रूडी को बदलते समीकरण का संकेत हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव का नतीजा न केवल क्लब की दिशा तय करेगा, बल्कि भाजपा के अंदर भी एक संकेत देगा कि अब संगठन में युवा और जमीनी नेताओं की दखल कितनी स्वीकार की जा रही है। डॉक्टर संजीव बालियान ने भले ही इस चुनाव में उतरकर कोई क्रांति ना कर दी हो, लेकिन ये जरूर दिखा दिया है कि दिल्ली की हाई प्रोफाइल संस्थाओं में भी देहात की धमक सुनाई देने लगी है। चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन बालियान ने हिम्मत दिखाई है और कई सांसदों के बीच ये साहस चर्चा का विषय बन चुका है। अब सबकी निगाहें 12 अगस्त पर टिकी हैं, जब ये तय होगा क्या पुराने गढ़ को नया झटका लगेगा या अनुभव का तजुर्बा फिर भारी पड़ेगा।